बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पास चैनल को। आज हम बात करेंगे, असल में मैं सारी चीज़ें साथ में ऐड ना करूँ तो मुझे उस तरह मज़ा नहीं आता ब्रीफिंग देने का। सिंगल फेज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आप इजी समझ जाते हैं। आज हम 10 के ऊपर बात करते हैं। 10 के ऊपर इसलिए बात करते हैं कि फेज़ 10 को काफ़ी दोस्त रिफ्यूज़ करते हैं और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनका काउंटर करते हैं, उसका जो मैं वीडियो लगाता हूँ उसका काउंटर करते हैं। बट मैं उसका अगेन काउंटर करता हूँ कि फेज़ 10 के ऊपर मेरा जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से यही रहेगा कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, आपको जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टाइम के हिसाब से अगर बात करते हैं, 3 चीज़ें होती हैं किसी भी सेक्टर के अंदर आपको जाने के लिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टाइमिंग जो है वो सबसे बेहतर चीज़ है, यानी कि इसके अंदर इफेक्ट जो करती है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर को करती है। आया फेज़ 10 का टाइम है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उसकी लोकेशन कैसी है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है सेक्टर के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर लोकेशन बड़ा मैटर करती है। लोकेशन तो फेज़ 10 की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। आया रेट के अंदर हमारी टाइमिंग, रेट और लोकेशन, आया इस वक्त जो हम जिस रेट टेबल के साथ हम जा रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट रेशो कितनी होगी। तो इसके ऊपर मैं 9 प्रिज्म के ऊपर शुरू किया था जो प्रॉफिट रेशो टेबल देने का, एंड 7 के ऊपर किया था। मेरे में असल मसला ये कि मैं वो आप ये कह रहे हैं कि वो बंदा हूँ जो डील करके 2003 से इस सेक्टर में हूँ, तो मुझे हर फेज़ का पता है कि फेज़ 4 कहाँ से चला, फेज़ 5 इससे नीचे में नहीं जाऊँगा, 4 से मुझे पता है, 5 कहाँ से चला, 6 कहाँ से चला, 7 कहाँ से चला, 8 कहाँ पे है, 9 प्रिज्म कहाँ से चला और 10 कहाँ पे जाएगा। ये सारे पास्ट के फेजेस जो एक तो इनकी टाइमिंग का काफ़ी इशू है कि अभी मुझे काफ़ी दोस्त कमेंट्स करते हैं कि 2050 तक तैयार होगा फेज़ 10। तो उनकी इतला के लिए 25 साल में एक फेज़ है डीएचए के पास, वो कंप्लीट करेंगे। ये आपका कहना है। मेरा कहना ये है कि 2003 के अंदर फेज़ 9 10 तब होता था, अब 9 अलहदा 10 अलहदा, फेज़ 6 8 7 ये सारे फेजेस थे। और उस टाइम को अभी हुए 19 साल। 19 साल के अंदर आप देखते हैं कि 9 प्रिज्म को यानी कि 9 था तब कि उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, लॉन्च हो गया था, तो इतना टाइम लगा, नो डाउट वो आपका एक सवाल अलग से। बट मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 20 साल के अंदर आपको डीएचए ने फेज़ 5 कंप्लीट पोजीशन दिया। ये उन्हीं 20 साल के अंदर आता है। फेज़ 5 को पोजीशन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फेज़ 5 जहाँ पे लोग देखना पसंद नहीं करते थे, आज टॉप ट्रेंड था कि लोग कहते थे मैं तो फेज़ 5 में रहता हूँ भाई। उसके बाद फेज़ 6 में कोई भी नहीं जाता था, बाशमूल मेरे। हम घबराते थे कि वहाँ पे कैसे जाएं। वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया और आज फेज़ 6 ट्रेंड है और लोग लाइक करते हैं और लोग यार मैं फेज़ 6 में रहता हूँ। ये सारे जंगल थे हमारे सामने आबाद हुए। अगर हम फेज़ 7 की बात करें तो 7 ने काफ़ी रगड़ा खाया। उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों की काफ़ी स्टॉप रही और कमर्शियल के अंदर अभी भी उस तरह की पीक नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी, और वो होगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में चला जाएगा। तो फेज़ 7 के अंदर भी अब जो 12 से 13 करोड़ रुपए का विला सेल होता है कनाल का, ठीक है, अब उसकी कंडीशन देख लें। अब आते हैं 8 के। 8 शुरू से टॉप ट्रेंड था कि उसकी लोकेशन बहुत टॉप की थी। वहाँ पे आप देख लें, अभी मैं एक प्लॉट देख रहा था 5 करोड़ 70 लाख डिमांड कर रहे हैं। फेज़ 6 में चले जाएँ 7.5 करोड़ रुपए डिमांड करें। फेज़ 7 में चले जाएँ 3.5 करोड़ का एवरेज रेट, यानी कि 2.5 करोड़ से लेकर 4.5 4.25 का वहाँ पे रेट चला गया। टॉप ट्रेंड की बात करूँ, फेज़ 5 भी 7-7.5 करोड़ रुपए में चला गया। अब आता है हमारे पास 9 प्रिज्म। तो 9 प्रिज्म का मैं हमेशा से कहता हूँ कि 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त बहुत आइडियल टाइम है कि आप अगर वहाँ पे प्लॉट परचेज करके अपने लिए रखते हैं एंड यूज़र के तौर पे, बिल्डर के तौर पे, तो बहुत आइडियल है। बट हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर 10 की कर रहे हैं तो 10 को हम कंप्लीट करते हैं। वो 10 का 9 के साथ जिक्र फिर भी आएगा, 10 का 7 के साथ भी जिक्र आएगा। बट मैं अभी जो टोटली फोकस कर रहा हूँ वो 10 के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि 10 का कमिंग सून है कि बेल्टिंग भी हो जाए। उसमें एक और न्यूज़ आपको देता चलूँ कि 10 के अंदर 2 साल किस्तों के ऊपर, जिनके इंस्टॉलमेंट के ऊपर
जो 2 साल का प्रोग्राम है 24 मंथ का, उसमें आपको फाइल्स देने जा रहा है DHA। उसके रेट अगर मेरी असेसमेंट है तो 2.5 करोड़ प्लस का 4 मरला कमर्शियल का है, 1.5 करोड़ प्लस का कनाल का है। इसी तरह 5 मरला और 10 मरला की इंस्टॉलमेंट में आपको प्लाट मिलेंगे। रेट डिटेल में आपको दे दूंगा, मेरे पास है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये जो प्लॉट्स होंगे ये जब बेल्टिंग होगी, बेल्टिंग के बाद 2027-28 में यहाँ पे कोई प्लाट भी मैं 3.5 से 4 करोड़ से नीचे नहीं देख रहा, मेरी असेसमेंट है। इसके लिए एग्जांपल दूँ नाइट्रिज्म की, तो नाइट्रिज्म में मैंने कहा था पोजेशन के टाइम पे 2.5 से 3 करोड़ का प्लाट होगा, बट काफ़ी लोगों ने मुझे इसके ऊपर भी हिट किया था कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टॉप कैटेगरी का जो प्लाट है 3.25 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ की ब्रैकेट का फेज 9 डिवीजन के अंदर है, और शुरू हो जाते हैं 1 करोड़ 50 लाख से, उससे भी 5 लाख नीचे भी कहीं प्लाट मिल सकता है। तो ये जो पास्ट होता है इन फेजेस का, मैं और डिलीवर किया DHA लाहौर ने, कोई फेज भी ऐसा नहीं जो रुका हुआ है। माचवा सिटी का और वो केस ये रहता है, लेकिन बाकी फेजेस को अगर हम देखते हैं, पास्ट को और करंट सूरत हाल में देखते हैं और फ्यूचर देखते हैं, तो हम सारी चीज़ों तीनों को मिला के देखते हैं, तो मेरे ख्याल में इस वक्त DHA लाहौर के अंदर, DHA लाहौर से हट के पूरे लाहौर के अंदर, लाहौर से हट के पंजाब के अंदर, अगर मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो टॉप कैटेगरी में जाता है वो फेज 10 है। तो फेज 10 के अंदर आपको कोई भी क्यूरीज होती है 032288888429 मेरा नंबर है। आप मेरे से कोई फाइल की इंक्वायरी पूछना चाहते हैं, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल 4 मरला कमर्शियल 8 मरला कमर्शियल, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं लोकेशन फाइल एंड एफिडेविट फाइल्स। तो मेरा कहना ये है, अगर आप दोस्त समझते हैं सेक्टर को, तो फेज़ 10 के अंदर बेहतरीन टाइम है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लोकेशन उसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी अप्रोचेज है, लिंक कर रहा है बेदिया रोड से, फिरोजपुर रोड से और फेज़ 9 प्रेजेंट से। ये लोकेशन की बात, टाइम की आपको बता दिए कि ये आइडियल टाइम है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि रेट, तो रेट आपको जो करंट सिचुएशन में चल रहा है 30 सवा 30 में चल रहा है एफिडेविट, 5 मरले का कोई 52 साढ़े 52 में चल रहा है, 10 मरले का कोई 1 करोड़ की ब्रैकेट में चल रहा है, कनाल का कोई 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में चल रहा है, 2 कनाल का, 4 मरला कोई 55-57 की ब्रैकेट में चल रहा है, और 8 मरला ऑन कॉल आपको रेट दे दिया जाएगा। 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, टाइम, रेट और लोकेशन। तो तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह से, अगर मेरे से आप पूछते हैं कि तीनों में आया फेज़ 10 कंप्लीट है, पास है, तो मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 कंप्लीट है 100%, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए। तो आज के लिए इजाज़त, अगले फेजेस के ऊपर हम इंडिविजुअली बात करेंगे, नाइट्रिज्म के ऊपर, 7 के ऊपर, और घरों की वीडियोज़ आ रही हैं, आपने लाजमी देखना है। कोई भी वीडियोज़ होती है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।